हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रथम सर्ग चल रहा था, जिसमें आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी आए हैं। तो जब वो आकाश से उतर रहे हैं, उसका वर्णन जो है वो अभी चल रहा है। तो उसी में आगे अगला श्लोक देखेंगे कि नारद मुनि किस प्रकार के जो आकाश उतरते हुए आ रहे हैं, भगवान कृष्ण को किस प्रकार देख रहे हैं। रणद्भि आघट्टन्या नवसुता पृथक विभिन्न श्रुतिमंडले स्वरे स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम आवेक्षमाणम महतिम मुहुर्मुहुः। तो नवसुता आकाश में, सुता मीन्स चलने वाली अर्थात वायु। तो वायु के आघट्टन्या टकराने से, पृथक रणद्भि अलग अलग रणद्भि ध्वनि करने वाले और विभिन्न श्रुति मंडले स्वरे अनेक श्रुति समूह वाले स्वरों से ग्राम विशेष मूर्छना, ग्रामों की विशेष मूर्छना को स्फुटी भवत स्पष्ट भवत उत्पन्न करने वाली महती नामक वीणा को मुहुर्मुहुः आवेक्षमाणम बार बार देखते हुए नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि नारद जो है आकाश से आ रहे हैं, तो आकाश में जो वायु चल रही है वो बार बार वीणा से टकराती है, तो वीणा के तार झंकृत हो उठते हैं, तो उनसे अनेक प्रकार के स्वर निकलते हैं। तो उन स्वरों से अनेक अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं। उसकी उन ध्वनियों के निकलने से नारद जो है बार बार अपनी वीणा को देख रहे हैं। नारद की वीणा का नाम क्या है? महती है। नाम आप याद रखेंगे, महती जो है वो नारद की वीणा का नाम है। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं जिनके बताना है। श्रुति मंडल मीन्स जो स्वर हैं, श्रुति में स्वर, मंडल में समूह, श्रुति समूह। स्वर कौन से? 7 स्वर है संगीत में, सारे गामा पाधा नी। इनको सातों स्वरों को श्रुति मंडल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक बात कही गई है, ग्रामों की विशेष मूर्छना क्या है? जो 7 स्वरों का आरोह होता है, मीन्स एक बार स्वर आरोह मीन्स ऊपर को बोलते, मतलब आरोह मीन्स चढ़ना, अवरोह मीन्स उतरना। मीन्स सारे गामा पाधानी स्वर जब ऊंचे स्वर की तरफ जाते हैं, सा से लेकर नी तक, वो आरोह होता है। और नी से लेकर जब वापस सा पर आते हैं नी धा पामा गारे सा जब आता है, तो वो अवरोह होता है। तो वो आरोह अवरोह मिलके उसको मूर्छना कहते हैं। इसके अलावा ग्राम क्या होता है? ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज, मध्यम और गांधार। ये तीनों स्वरों के रूप है, स्वरों की उच्च और निम्न रूप है, षडज, मध्यम और गांधार। इस प्रकार इन 3 प्रकार के ग्रामों की अलग अलग 7 मूर्छना होती हैं। तो इस प्रकार 3 ग्रामों की 7 मूर्छनाएं यानी 21 मूर्छनाएं होती हैं। तो इन सब बातों से पता चलता है कि माँ को संगीत का भी अच्छा ज्ञान था, संगीत शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। फिर से देखेंगे। नभस्वता आघट्टन्या आकाश में चलने वाली वायु के टकराने से पृथक रणद्भि अलग अलग ध्वनि करने वाले विभिन्न श्रुति मंडल स्वर अनेक श्रुति समूहों वाले स्वरों से ग्राम विशेष मूर्छना, ग्रामों की विशेष मूर्छना को स्पष्ट रूप से प्रकट करने, स्पष्ट रूप से उत्पन्न करने वाली महती नामक वीणा को बार बार देखते हुए नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। अगला श्लोक देखेंगे। निवर्त्य सो निवृजत कृतांतीन अतीन्द्रिय ज्ञान निधि
नभस्सदा समासदत साधित दैत्य संपदा पदम महेंद्र आलय चारु चक्रिणा। अब यहाँ पर कह रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान निधि, अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे, ज्ञान निधि ज्ञान के भंडार, अर्थात इंद्रियों से परे ज्ञान के भंडार, अर्थात जिनका सोचा भी नहीं जा सकता इतने अधिक ज्ञान से युक्त ज्ञाता। तो इंद्रियों से परे ज्ञान के भंडार, स वे नारद, स वह नारद, कृत आनतीन, कृत आनतीन प्रणाम करने वाले, कृतांतीन प्रणाम करने वाले, और अनुव्रजत अनुकरण करते हुए, पीछे आते हुए, अनुकरण करते हुए, नभ सदा आकाश में सदा निवास करने वाले, अर्थात देवताओं को निवर्ते वापस भेजकर, साधित दैत्य संपदा दैत्यों की संपत्ति का विनाश करने वाले, चक्रिणा भगवान कृष्ण के, महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय, महेंद्र मीन्स इंद्र, आलय मीन्स भवन, इंद्र के भवन के समान, चारु मीन्स सुंदर, इंद्र के महल के समान सुंदर, पदम समासदत निवास स्थान पर आ गए। अर्थात जब नारद भगवान कृष्ण के पास आ रहे थे तो देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कुछ दूर तक उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे आए। फिर नारद ने उनको वापस भेज दिया और वो श्री कृष्ण के निवास स्थान में पहुंच गए, जो श्री कृष्ण का निवास स्थान इंद्र के महल के समान ही सुंदर था। फिर से देखेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान निधि इंद्रियों से परे ज्ञान के भंडार, सा वह नारद, कृत आनतीन प्रणाम कर लेने वाले, अनुव्रत और अनुकरण करते हुए प्रणाम कर लेने वाले और पीछे पीछे आने वाले, अनुकरण करने वाले, नभ सदा निवर्ते आकाश में निवास करने वाले, अर्थात देवताओं को लौटाकर, महेंद्रालय चारु इंद्र के भवन के समान सुंदर, साधित दैत्य संपदा और दैत्यों के संपत्ति का विनाश करने वाले, चक्रिणा भगवान कृष्ण के पदम निवास स्थान पर समासदत आ गए या पहुंच गए। पतत पतंग प्रतिमस्तपोनिधि पुरोऽस्य यावत् न विबलियत गिर्हे तद्रिवाणिज तावत् उच्चकय जवैन पीठा उत्तिष्ठत अच्युता। कहते पतत पतंग प्रतिमा, पतत नीचे आते हुए, पतंग प्रतिमा, पतंग कहते सूर्य को, नीचे आते हुए पतंग प्रतिमा सूर्य के समान, तपोनिधि तपस्वी नारद, अस्य पुरा इन भगवान कृष्ण के सामने, भूमि पृथ्वी पर, यावत ना बलियत जब तक उतर भी नहीं पाए, यावत जब तक ही नाबलियत उतर नहीं पाए, तावत तब तक, अच्युत भगवान कृष्ण, उच्च गए पीठात ऊंचे आसन से, ऊंचे बेटा ऊंचे आसन से, जवेन उत्तिष्ठत शीघ्रता से वैसे ही खड़े हो गए, जैसे कि गिरे तड़ितवान एवं गिरे पर्वत से तड़ितवान बादल उठ जाते हैं। अर्थात नारद जैसे आकाश नीचे उतरे तो वो सूर्य, चमकते सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे, और जब तक वो कृष्ण के सामने पहुंचे तब तक उनके सम्मान के लिए कृष्ण उन अपने आसन से खड़े हो गए, मतलब वो तब तक पहुंच भी नहीं पाए थे, तब तक कृष्ण जो थे आसन से खड़े हो गए और उन्होंने उनका स्वागत किया। तो इतनी जल्दी आसन से कृष्ण खड़े हो गए जैसे कि ऊंचे पर्वत से बादल अचानक ऊपर उठ जाते हैं, वैसे ही कृष्ण अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर से देखेंगे, पतत पतंग प्रतिमा नीचे आते हुए सूर्य के समान, तपोनिधि तपस्वी नारद, अस्य पूरा भगवान श्री कृष्ण के सामने,
वो भी पृथ्वी पर, यावत न बले, जब तक उतर भी नहीं पाए, तावत, तब तक, अर्थात उससे पहले ही, अच्युत भगवान कृष्ण उच्च के पीठात, ऊंचे आसन से, अपने ऊंचे आसन से, जमीन उदतिष्ठत, शीघ्रता के साथ वैसे ही खड़े हो गए, जैसे गिरे तड़ितवान इव, जैसे कि पर्वत से तड़ितवान बादल उठ जाते हैं ऊपर, जैसे कि पर्वत से बादल ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पर दो जगह उपमा अलंकार है, एक तो नारद जी की तुलना सूर्य से की है और दूसरे भगवान कृष्ण को बादल के समान यहाँ पर बताया है। अथ प्रयत्नोन्नम नमितानं फणयनृते कथंचित् फणिना गणयः अधा निधायिषाताम् अभिदेवकी सुतं सुतेन धातुश्चरणो भुवस्थले। अब कह रहे हैं अथ इसके पश्चात, अर्थात भगवान कृष्ण के उठ खड़े होने के बाद, धातु सुतेन, ब्रह्मा के, धातु में ब्रह्मा के सुतेन पुत्र, अतः ब्रह्मा के पुत्र नारद जी ने प्रयत्न उन्नमिताम, प्रयत्न पूर्वक उठाए गए, किंतु नमत, नीचे नमत में झुकते हुए, फणय धृतय, झुकते हुए फणों को धारण किए हुए, नमत फणे झुके हुए फणों वाले, फणी नाम गणे, सांपों के समूह ने, अथ कथनचित, किसी प्रकार, धृतय धारण किए हुए, किसी प्रकार धारण किए हुए, भुवस्थले पृथ्वी तल पर, किसी प्रकार धारण किए हुए पृथ्वी तल पर, देवकी सुतम, अभी देवकी सुतम, भगवान कृष्ण के सामने, चरणों निधायिषत, चरणों को रखा। कहने का तात्पर्य है कि जब कृष्ण जी के पास आए, उन्होंने पृथ्वी पर 2 चरण रखे, वैसे ही पृथ्वी के भार को धारण करने वाले सांपों के फन झुक गए। उन्होंने किसी प्रकार प्रयत्न करके नारद के चरणों के भार को अपने फनों के ऊपर धारण किया। फिर से देखेंगे, अतः इसके पश्चात धातु सुतैन, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी ने प्रयत्नोन्नमितान में, प्रयत्न पूर्वक उठाई गई, किंतु नमत, नीचे झुकते हुए, फणों वाले, फणिनाम गणय, नागों के समूहों के द्वारा, अथ कथित, किसी प्रकार धृतय धारण किए हुई, वस्तले पृथ्वी पर, अभिदेव की सुतम, भगवान कृष्ण के सामने, चरणों निधायिषाताम, चरणों, अपने दोनों चरणों को रखा। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि जब ब्रह्मा के पुत्र नारद ने पृथ्वी अपने चरणों को रखा, तो पृथ्वी जो थी वो नीचे को झुक गई उनके भार के कारण, और जिसको कि कहा जाता है, हमारे पुराण वर्णन है कि पृथ्वी को जो है नाग सर्प के समूह ने अपने फनों पर उठा रखा है। तो उन सर्पों के समूह ने नारद के भार के कारण बड़े ही मुश्किल से पृथ्वी को ऊपर को संभाल पाए, और पृथ्वी जो नीचे को झुकती जा रही थी, तो उन्होंने बड़ी ही कठिनाई से किसी प्रकार उस पृथ्वी के भार को धारण कर पाया। तम अर्घ्यम अर्घ्यादिकया आदि पुरुषा सपर्या साधु स पर्य पूजत ग्रहानुपैतुम प्रणयाद अभिप्सवो भवंती ना पुण्य कथा मनीषिणा। अब कहते हैं आदि पुरुष स, उन भगवान कृष्ण ने, अर्घ्यम पूजनीय, तम उन नारद जी की, अर्घ्य आदि किया, अर्घ्य आदि के द्वारा, सपर्या, अर्घ्य आदि के द्वारा सपर्या, सम्मान के साथ, साधु पर्यप पूजत, अच्छी प्रकार सत्कार किया।
मनीषिणा विद्वान लोग अपुण्यकृताम पुण्य ना करने वालों के अर्थात पापियों के गृहान घरों पर प्रणयात उपैतुम प्रेम पूर्वक जाने के लिए अभिप्सिवा न भवन्ति इच्छा करने वाले नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने उन आयत की सम्मान के साथ विधि पूर्वक सत्कार किया, पूजा अर्चना की। फिर आगे कभी कहना चाहता है कि वास्तव में बुद्धिमान लोग जो है वो पापियों के घर जाने की इच्छा नहीं करते और पुण्य आत्माओं के घर ही जाना चाहते हैं। इसी कारण नारद मुनि भी पुण्य आत्मा भगवान कृष्ण के घर आए हैं। फिर से देखेंगे, आदि पुरुष भगवान कृष्ण ने अर्घ्यम पूजनीय तम उन नारद जी की अर्घ्य आदि के द्वारा सपर्य सम्मान के साथ साधु पर्य पूजत अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना की, अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक सत्कार किया। मनीषिणा बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग अपुण्यकृताम पुण्य ना करने वाले अर्थात पापी जनों के गृहान प्रणयाद उपैतुम घरों को प्रेम पूर्वक जाने के लिए अभिप्सिवा न भवन्ति इच्छुक नहीं होते हैं। अर्थात विद्वान लोग भी पापियों घर जाने के इच्छुक नहीं होते बल्कि पुण्यवान जनों के ही घर जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार नारद जी अब भगवान कृष्ण के समक्ष पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।